धूमधाम से निकाली गई दधिकांधों की शोभा यात्रा। महापौर, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। जगह जगह पुलिस पीएसी रही तैनात। शहर की ऐतिहासिक 132वीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी दधिकांधो शोभा यात्रा शनिवार को धूमधाम और भव्यता से निकाली गई। यात्रा को महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा के रूट पर जगह जगह पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात रहे। इसके साथ ही यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। कटरा चांद खान में चंद्रनगर स्थित सीताराम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने श्री कृष्ण सिंहासन की आरती उतारी। इसके बाद शोभा यात्रा मंदिर से आरंभ हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और यात्रा को शांतिपूर्वक निकलवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन, भजन मंडली, बालाजी की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी एवं भोलेनाथ की झांकी अखाड़ा के लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा वापस होते समय मौर्य मंदिर, गुलाबबाड़ी रोड, नवादा शेखान, बालजती चौराहा, सहसवानी टोला, पनवड़िया, बुखारापुर, रोहिला टोला, शामतगंज पुलिस चौकी होते हुए सिंधु गेट से श्री सीताराम मंदिर पर संपूर्ण हुई। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयांतर्गत गुणवत्ता पूर्वक सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने उप जिलाधिकारी आंवला को निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त हुई शिकायतों का निस्तारण समयांतर्गत गुणवत्ता पूर्वक कराना सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 91 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से मौके पर 5 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। मंडलायुक्त आज जनपद बरेली की तहसील आंवला में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रही थी। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी आंवला नहने राम, तहसीलदार आंवला रामदयाल वर्मा सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुनने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण किया जाए। संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने तहसीलदार आंवला के विकासखंड रामनगर स्थित अक्षित्र मंदिर का निरीक्षण किया। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने विकासखंड मजगवा के ग्राम खनगवा श्याम में बृहद गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने गौशाला में गौवंशियों को गुड़ खिलाया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला में गौवंशियों को भूसा, पानी, हरा चारा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने विकासखंड आलमपुर जाफराबाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल के निर्माण का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के निर्माण कार्य समयांतर्गत पूर्ण किए जाए। देश के गौरव कंप्यूटर क्रांति के जनक भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको सादर श्रद्धांजलि तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और सभी ने उनको याद किया और देश के निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया तथा कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर महंगाई के विरुद्ध एक चौपाल लगाकर लोगों को महंगाई से अवगत कराया गया। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि आज राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जनों को उनकी श्रद्धांजलि प्रेषित की। राजीव गांधी हमारे देश के शिल्पकार के रूप में याद किए जाते हैं। राजीव गांधी द्वारा किए गए प्रयासों से ही युवाओं और महिलाओं को समाज में उनका हक मिला तथा आज हम देख पा रहे हैं कि महंगाई आम आदमी के लिए कमर तोड़ साबित हो रही है, जिससे कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर आज हम चौपाल लगाकर आम जनों को महंगाई से अवगत करा रहे हैं। आईसीसी सदस्य प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उनके नेतृत्व में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। उनके कार्यकाल में ही देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से तरक्की की। आज बरेली में प्रथम अवसर था कि श्री महावीर निर्वाण समिति के तत्वाधान में विश्व ख्याति प्राप्त मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव का एक बृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रामपुर बाग जैन मंदिर निकट संजय कम्युनिटी हॉल पर संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ प्रदेश कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने फीता खोलकर किया, क्योंकि काटने शब्द या क्रिया से हिंसा का बोध होता है। इस अवसर पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने आयोजनकर्ताओं की प्रशंसा की। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था अब वह उसके पार्श्व प्रभाव से ग्रसित हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो शुगर, बीपी आदि बीमारी के शिकार हो गए हैं। कोषाध्यक्ष सतीश चंद्र जैन ने बताया कि किसी भी बीमारी से ग्रसित होने पर व्यक्ति चाहता है कि उसे बाहर के किसी डॉक्टर की दूसरी राय भी मिले। प्रचार प्रसार प्रमुख व मीडिया प्रभारी सौरभ जैन ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ 4 दानों में से एक औषधि दान होता है। किसी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति से बड़ा पुण्य कार्य और कोई नहीं है।
कार्यक्रम संयोजक सत्येंद्र जैन एडवोकेट ने कहा कि इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आम जन से एकता, सद्भावना, सहयोग व समर्पण की भावना जागृत होती है। शिविर में मेदांता के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम.आर. मजूमदार, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप विश्वास, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील प्रकाश ने अपनी सफल सेवाएं दी। कुशल मैनेजमेंट का कार्य मेदांता से आए हुए वसीम अकरम ने किया। शिविर में 300 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें से 157 हृदय रोग, 212 हड्डी रोग, 63 मस्तिष्क रोग से संबंधित रोगियों ने सेवाएं ली। शिविर में ईसीजी, बीपी, शुगर, बीएमआई, बीएमडी निःशुल्क जांचों के सहयोग से डॉक्टरों ने मरीजों के रोगों का विश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पारस जैन और डॉक्टर पीके जैन, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा जैन, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेतार्ची जैन ने भी अपनी सेवाएं दी। भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित मरीजों ने एक ही फोरम पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर प्रक्षाल जैन, अमित भगत, डॉक्टर्स के साथ सौरभ जैन, अरिहंत जैन, हर्षित जैन और शिविर की व्यवस्थाओं के सफल नियोजन में सुरेंद्र कुमार जैन, सत्येंद्र जैन, सतीश जैन, अतिशय जैन, सूरज, पंकज जैन, डॉक्टर एसके जैन आदि लोगों ने भी भागीदारी रही। शिविर के समापन पर मेदांता के डॉक्टर्स का बरेली में सफल सेवाएं देने पर समिति ने सम्मानित किया। ये जानकारी प्रचार प्रसार प्रमुख एवं मीडिया प्रभारी सौरभ जैन ने दी।